नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग, टेस्टिंग और रिव्यू करने वाले हैं लिवफास्ट कंपनी के 1150 सोलर इन्वर्टर को। और इससे पहले हमने काफ़ी सोलर इन्वर्टर की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली है। अगर आप और किसी इन्वर्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं, या आप किसी और इन्वर्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इस सोलर इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग। उसके बाद में इस इन्वर्टर के बारे में डिटेल में जानेंगे, कितना लोड चला सकते हैं, कितने पैनल लगा सकते हैं और क्या कीमत में हमें ये मिला है। तो बॉक्स की जो पैकिंग है वो आप देख सकते हैं। बॉक्स के ऊपर सिर्फ इस कंपनी का नाम और इस इन्वर्टर का मॉडल नंबर लिखा हुआ है। साथ में ही यहाँ पर 2 ईयर की आपको इसके ऊपर वारंटी मिलती है। और साइन वेव टाइप का ये इन्वर्टर है। ये कुछ जानकारी आपको इसके बॉक्स के ऊपर ही मिल जाती है। और अब हम इसको फटाफट ओपन कर लेते हैं। तो इन्वर्टर को हमने बॉक्स से बाहर निकाल लिया है और इस इन्वर्टर के साथ में आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है और इसके अंदर 2 फ्यूज़ भी मिलते हैं। और इस यूज़र मैनुअल के अंदर इस इन्वर्टर की पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस यूज़र मैनुअल के अंदर इसके बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी दी गई है। तो हम यहाँ पर पूरी जानकारी आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो सारी की सारी आपको इस वीडियो में दे दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस यूज़र मैनुअल के अंदर इंस्टॉलेशन का भी लेआउट दिया गया है कि कैसे आपको कौन सी वायर का कनेक्शन करना है। तो इसका जो कनेक्शन है बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको यहाँ पर जो सोलर पैनल के कनेक्शन करने होंगे उसमें सोलर पैनल के साइज़ को ध्यान में रखना होगा। बाकी जो कनेक्शन होते हैं वो नॉर्मल इन्वर्टर की तरह ही होंगे। मेंस की वायर को मेंस के साथ में कनेक्ट करना होता है और बैटरी की वायर को बैटरी के साथ में कनेक्ट करना होता है। और इसके अंदर आपको इस कंपनी के काफ़ी इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिलती है कि कौन सा इन्वर्टर कितने वीए का है, कितनी बैटरी लगेगी। ये सभी जानकारी इस यूज़र मैनुअल के अंदर दी गई है दूसरे इन्वर्टर के बारे में। तो चलिए इस इन्वर्टर के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो ये जो इन्वर्टर है इसका मॉडल नंबर तो 1150 है, लेकिन ये 900 वीए के साथ में आता है, यानी कि 900 वीए तक का लोड इसके ऊपर आप चला सकते हैं। और वोट की बात करें तो लगभग आप इसके ऊपर 500 से 600 वोट तक का लोड बड़े ही आराम से रन कर सकते हैं। जिसको 500 से 600 वोट तक का लोड इसके ऊपर चलाना है उसके लिए ये जो इन्वर्टर बहुत ही बढ़िया होने वाला है। सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है और प्योर साइन वेव का ये इन्वर्टर है। तो आपको आउटपुट के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है कि किस टाइप की इसकी आउटपुट रहेगी। सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात करें तो PWM टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर इसके अंदर यूज़ किया गया है और 50 एम्पीयर करंट रेटिंग के साथ में आता है। और ये 900 वोट तक के सोलर पैनल को सपोर्ट कर सकता है। और इसकी VOC की बात करें तो 22 वोल्ट की ये VOC को सपोर्ट करेगा, यानी कि जो भी आप पैनल इसके ऊपर कनेक्ट करना चाहते हैं उस पैनल की VOC 22 वोल्ट से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप 150 वोट तक के पैनल को उपयोग में ले सकते हैं। 150 वोट के जितने भी पैनल आप खरीदेंगे वो सभी पैरेलल में आप कनेक्ट करेंगे तो आपको इसके ऊपर सोलर पैनल लगाने का ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इस इन्वर्टर के अंदर आपको UPS और नॉर्मल मोड वगैरह सभी मिलते हैं। और इसके अंदर जो बैटरी चार्जिंग की स्टेज है वो 2 दी गई है। हाई करंट से ये बैटरी को चार्ज कर सकता है और लो करंट से भी बैटरी को चार्ज कर सकता है। इसके अलावा ये आपका कंप्लीट लोड सोलर से भी चला सकता है। अगर आपने पैनल ज़्यादा लगाए हैं और आपका लोड कम चल रहा है तो आपका कंप्लीट लोड है वो सोलर से चल जाता है और आपकी बैटरी भी सोलर से चार्ज हो जाती है। तो ऐसे ही काफ़ी फीचर इसके अंदर दिए गए हैं। इसके अलावा रियल टाइम क्लॉक टेक्नोलॉजी का उपयोग इसके अंदर किया गया है और सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज़ वगैरह का भी इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। तो ये बात थी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब बात करते हैं इसके ओवरव्यू के बारे में। तो यहाँ पर सामने की तरफ जो आपको 4 बटन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से जो सबसे पहला बटन है ये इन्वर्टर को ऑन या ऑफ करने का है। नीचे पावर सेविंग का जो बटन दिया गया है इसे आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो बैटरी है वो सिर्फ सोलर पैनल से चार्ज होगी। ग्रिड से आपकी जो चार्जिंग वो बंद हो जाती है। और यहाँ पर एक मोड का जो बटन दिया गया है इससे आप इन्वर्टर को नॉर्मल मोड और UPS मोड में सेट कर सकते हैं। और उससे ऊपर हाई और लो का बटन दिया गया है, इससे आप बैटरी चार्जिंग करंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके बेसिक फीचर। तो ये इन चारों बटनों के काम हैं।
और अब बात करते हैं इसके बैक साइड की। तो यहाँ पर पीछे की तरफ आपको एक एसी आउटपुट की सॉकेट दी गई है, साथ में एक यहाँ पर फ्यूज़ दिया गया है और नीचे की तरफ आपको मेंस की वायर दी गई है। और उसी के साथ में आपको 2 टर्मिनल ब्लॉक मिलते हैं जिसके ऊपर आपको सोलर पैनल के कनेक्शन करने होते हैं और 2 यहाँ पर बैटरी की वायर दी गई है और उसके ऊपर यहाँ पर एक स्टिकर दिया गया है जिसके ऊपर इस इन्वर्टर के मॉडल नंबर और सीरियल नंबर वगैरह दिया गया है। और यहाँ पर एक फैन दिया गया है इस सोलर इन्वर्टर को ठंडा रखने के लिए। तो ये कुछ इसके बैक साइड में आपको देखने को मिलेगा और टॉप पर कुछ स्टिकर लगाए गए हैं जिनके ऊपर इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है ये जान लीजिए। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन आपको करने होते हैं और करंट को बढ़ाना होता है। 12 वोल्ट के पैनल आपको पैरेलल में कनेक्ट करने हैं, उनकी जो VOC है वो 22 वोल्ट से ऊपर ना हो। इसके अलावा 2 और स्टिकर दिए गए हैं जिसमें से एक स्टिकर पर LED इंडिकेशन और बटन के फंक्शन दिए गए हैं जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो चलिए अब हम इस इन्वर्टर को स्टार्ट कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इन्वर्टर को स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इन्वर्टर ऑन हो गया है और डिस्प्ले के ऊपर काफ़ी यहाँ पर इसके बारे में जानकारी आ रही है। तो अब मैं आपको इन बटनों को ऑन या ऑफ करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर पावर सेविंग वाला बटन अगर हम दबाएंगे तो ये अभी ऑन नहीं होगा क्योंकि सोलर पैनल का कनेक्शन हमने नहीं किया है। और मोड वाले बटन को अगर हम थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो इसकी LED है वो जलनी शुरू हो गई है, इसका मतलब ये मोड ऑन हो गया है। और हाई और लो वाली को अगर हम प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं वो भी ग्रीन हो गई है। तो अभी ये बैटरी को हाई करंट से चार्ज करेगा। और अब हम इसके ऊपर लोड चलाकर टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक ड्रिल का उपयोग किया है इसके ऊपर लोड को टेस्ट करने के लिए, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि ये ड्रिल को भी चला सकता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रिल बड़े ही आराम से इसके ऊपर रन हो रहा है और ये जो ड्रिल है वो 500 वोट का है। तो हालांकि अभी ड्रिल फ्री चल रहा है तो इतना लोड नहीं होता है ड्रिल का, लेकिन जब हम ड्रिल को यूज़ करते हैं तो लोड बढ़ जाता है। लेकिन ये लगभग 54% में ही ड्रिल को चला रहा है फ्रीली। तो अगर आप ड्रिल को यूज़ भी करेंगे तो बड़े ही आराम से ड्रिल को चला देगा। इसके अलावा आप अपने घर के लाइट, पंखे, कूलर को भी इसके ऊपर बड़े ही आराम से चला सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कीमत की। ये हमें हमारी लोकल मार्केट से मिला है 4750 रुपये में। आपकी लोकल मार्केट के अंदर ये थोड़ा सा महंगा या थोड़ा सा सस्ता भी हो सकता है। तो जिसको 500 वोट तक का सिस्टम तैयार करना है उसके लिए एक बेहतरीन सोलर इन्वर्टर हो सकता है। अगर अभी भी इसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।